ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने काफी बेसिक देखे थे, ऑक्टेट रूल वगैरह देखा था। ठीक है। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बेसिक टॉपिक है और ओवरऑल हर एग्जाम में या हर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के साथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ना सिर्फ 11th का, बाकी हर एग्जाम और हर फील्ड के लिए। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। आ, क्या वाई डू एटम कंबाइन, एटम को कंबाइन करने की नीड क्या होती है। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एटम जो होते हैं कंबाइन करते हैं। ओके। सो केमिकल बॉन्डिंग हेल्प करती है एटम को कंप्लीट करने के लिए, उनका ऑक्टेट वगैरह और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल। ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की चीजों से जो इसको रिलेट करती है। ठीक। सो फर्स्ट है कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सारी बेसिक चीज भी हमने देख ली थी। इसमें आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ, जिसमें आयनिक डिटेल के बारे में दे रखा है। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द अपोजिट चार्ज आयन टुगेदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोलैंड बॉन्ड। इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में। तो वो क्या करता है, उन दोनों को होल्ड करके रखता है साथ में। ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज आयन के बीच में, उसी को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके। सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके। तो यूजुअली ये किसके बीच में होती है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ये भी हम लोग प्रीवियस की वीडियो में देख चुके हैं, मेटल नॉन मेटल एवरीथिंग। आगे देखते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये अपोजिटली चार्ज आयन कंसिस्ट करते हैं। कैसे, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है NaCl का। अब NaCl सॉल्ट हमें पता है, जब इसे हम ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली रिएक्शन आपने सब दूर देखी होगी, Na+Cl नेगेटिव। ठीक है। तो ये Na+Cl नेगेटिव से NaCl बनता है, कैसे बनता है हम लोग देखते हैं। और इस इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसी को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, या पहले NaCl का ही समझ लेते हैं। देखिए Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। Cl के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। अगर ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो इसके पास 2 8 और 1 है। ठीक है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा है, अगर ये इसको हटा दे तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसके केस में देखे तो इसके पास कितना है, 2 8 7 है। अगर इसको एक मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और दोनों क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। ठीक है। अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, Cl को दे देता है। जिसके कारण क्या होता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है एंड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके। प्लस चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ओके। इतना क्लियर है कि NaCl में प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे क्या आ रहा है और किस तरीके से इनके बीच की बॉन्डिंग होती है। तो Na और Cl के बीच में बॉन्डिंग होती है, वो क्या कौन सी होती है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होती है। और इनके बीच की बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवेलेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं, आयनिक के बाद आता है हमारा कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द sharing of electron between the atom, combining atom of the same or the different element is called covalent bond. covalent bond क्या होता है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म होती है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो दोनों एलिमेंट है A और B वाले, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं।
बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और को इस टाइप के बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में, और ये जनरली जो एटम्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे H2 की बात करें, H2 में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है इनके पास। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, होता है 8, यानी 2 और 6। ठीक है, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 8 लगेंगे। तो कितने की कमी है, इसके पास 2 की कमी है। ये क्या करता है, एक इससे ले लेता है और एक इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, जिसके कारण इसके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे आ, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके साथ कंबाइन, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इस हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए जो फर्स्ट शेल में होने चाहिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और ओवरऑल ये जो ऑक्सीजन होता है ये इन दोनों के साथ मिलके अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। इस कारण से ये तीनों क्या है, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग का और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ताकि क्लियर समझ में आए। सेकेंड, एक तो हो गया हमारा H2, ठीक है, दूसरा है H2 का देखते हैं। हाइड्रोजन वाले केस में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों के पास है, ये इसको देके शेयर कर लेगा, ये इसको देके शेयर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इनके बीच में। Cl2 देखते हैं, Cl इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ऑटो शेल में। कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ठीक है, आउटर शेल में कितने, 7। तो ये इससे एक लेता है, इसके 8 कंप्लीट कर लेगा, ये इससे एक लेगा, इससे 8 कंप्लीट कर लेगा। तो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, इनकी मदद और कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों चीजें हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग कुछ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया होगा। अगला है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, सॉरी ये तो हो चुका है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं क्विक क्वेश्चंस, इसके ऊपर देखते हैं। पहला है क्या कि विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग से भी कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तभी देखा था हमने। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास जो एक एक्स्ट्रा था वो इसने इसको दे दिया, मतलब इसका आंसर क्या है, NaCl है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगली इस पे। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। NaCl तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें Na अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है। CO2 में पॉसिबल है क्या, CO2 में देखिए, कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में, आउटर शेल, कार्बन के पास 4 होंगे आउटर शेल में, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 6 होंगे, तो दोनों के पास कमी है, तो ये हो सकता है। देन MgCl2 पॉसिबल है क्या, तो MgCl2 में नहीं होता है, क्यों नहीं होता उसको हम आगे के इसमें देखेंगे। इसमें देख लेते हैं, जैसे Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 12, यानी 2 8 2। Cl के पास कितने होते हैं, 17, यानी 2 8 7। ठीक है, कितने हैं, एक Mg है और 2 Cl है, एक Mg और 2 Cl। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले को देगा। ठीक है,
ये कंप्लीट, बट ये टाइप का क्या हो गया, ये कहलाता है हमारा आयोनिक। क्योंकि कोवेलेंट में तो हमने देखा था म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी क्लोरीन भी इसको देना चाहिए था, बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आयनिक है, सो इसका आंसर है क्या हमारा CO2। ओके, ना क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन के बाद एक बेसिक कंपैरिजन देखते हैं जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयन फॉर्मेशन हो रहा था, प्लस और माइनस। NaCl के केस में देखा हमने, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में। कई सारे बैटरीज वाले और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ाई है, NaCl से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, पोर कंडक्टिव कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंक्लूजन देखते हैं। ओवरऑल हम आयनिक कोवेलेंट देख चुके हैं। From this slide, I'm going to conclude that ionic bond involve transfer of electron, covalent bond involve sharing of electron, और दोनों ही हेल्प करते हैं एटम को अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी। ठीक है। बस इसमें याद क्या रखना है, मेटल और नॉन मेटल होता है जहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहाँ नॉन मेटल होता है वहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह के बारे में, और द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर पसंद आ रहा हो पढ़ने पढ़ाने का तरीका, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे अ, समझ ना हो कोई टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।